पिछले 50 सालों से लेकर बांग्लादेश के अंदर जो 1971 वाले वाक़यात से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है, ये हिस्ट्री वो है असल में जो कि इंडिया और अवामी लीग ने मिल के डिज़ाइन की हुई है। यानी उनका नैरेटिव बेसिकली बांग्लादेश के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में और उनकी जो सिविल सोसाइटी है उनको पढ़ाया जाता रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब कुछ चीज़ें ठीक भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि ध्यान तलब हैं या जिस पे क्वेश्चंस बहुत सारे रेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो फिगर बताई जाती रही है हमेशा से लेकर कि 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग शहीद किए गए थे। अब कोई इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं रेज करता कि ये फिगर किसने फ्लॉट की है भाई, किसने ये फिगर बताई है कि 30 लाख लोग शहीद हुए थे। अपेरेंटली इतनी बड़ी तादाद रिपोर्ट करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि दो मुल्कों के दरमियान ख़ास तौर पर अबदी दुश्मनी रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के दरमियान, ताकि इंडिया उस दुश्मनी को कैश करवाता रहे और इसकी आड़ में फिर इंडिया की जानिब से लूट मार जारी रहे। पिछले दिनों बांग्लादेश के एक बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं बदरुद्दीन उमर साहब, इनकी जानिब से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था जो कि BSS न्यूज़ के अंदर, बांग्लादेश संघबंद संघस्था जो एक न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर रिपोर्ट हुआ था कि ट्रू हिस्ट्री ऑफ लिबरेशन वॉर हैज़ नॉट बीन रिटन। एमिनेंट राइटर एंड रिसर्चर बदरुद्दीन उमर हैज़ क्लेम्ड दैट true history of the 1971 Bangladesh liberation war has not been written properly, and what has been written is the official narrative and 80 to 90% of those are fabricated. ये 93 years old है। इसका मतलब है कि जब 1971 वाले वाक़यात हुए थे तो ये अपनी जवानी के दिनों में थे, तो इन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हुई हैं। कहते हैं, रिगार्डिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लिबरेशन वॉर एंड द डिबेट्स एंड अटेम्प्ट्स टू हाइड द रियल ट्रुथ अबाउट द वॉर, बदरुद्दीन उमर said, from the beginning it was presented in such a way that Sheikh Mujib is the great hero of this war. Later Sheikh Hasina used to explain about this war of liberation as if it was their family affair. Their family had led this war. Now it is time to clean up this garbage of history, he said. ओके ना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है और इसको सही करने का समय आ गया। अच्छा, इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम असल में ये है कि इंडिया की भी जो गलतियां हैं ना, इंडिया के भी जो गुनाह हैं, असल में वो भी पाकिस्तानियों के खाते में डाला गया है। ये जो हिस्ट्री बांग्लादेशियों को पढ़ाई जाती रही है 1971 की, इसमें इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनको पाकिस्तान के खाते में डाला जाता रहा है और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको बिल्कुल ही माइनस किया जाता रहा है। वन साइडेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है, टोटली इंडिया डोमिनेटेड और इंडिया सेंट्रिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही है 1971 वाले वॉर से रिलेटेड। और ये हिस्ट्री इसलिए शेप की गई है ताकि बांग्लादेश हमेशा इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे और नई नस्ल जो बांग्लादेश की है उनके जहन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि इंडिया के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। अच्छा, बहरहाल अब नई सरकार जो बांग्लादेश के अंदर आई है, इन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि वो जो 1971 की हिस्ट्री है वो लोगों को दुरुस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी। मुझे ये उम्मीद है कि कुछ बुनियादी सवालात जो हैं रेज़ किए जाएंगे जब भी इस हिस्ट्री को दुरुस्त करके पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये सवाल कि इंडिया ने जो बांग्लादेश के अंदर लूट मार की थी वो कितनी थी और उन्होंने क्यों की थी। पाकिस्तान की फ़ौज ने जब सरेंडर किया था और एक मशहूर वीडियो क्लिप है जनरल न्याजी का, जब उनसे पूछा गया, वेस्टर्न मीडिया की जानिब से पूछा गया कि आपने हथियार क्यों डाले, क्या आप लड़ नहीं सकते थे मज़ीद, तो उनका जवाब था कि हम तो लंबे अरसे तक लड़ सकते थे लेकिन हमने हथियार इसलिए डाले क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए हमने ये काम किया है। तो यहाँ पर वो 30 लाख शहादतों वाला जो एक नंबर दिया जाता है वो मज़ीद मशकूक हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी रेज़ होती है कि सरेंडर करने के बाद अगर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पर मौजूद थे तो यकीनन असलाह भी होगा इनके पास, वेपन्स भी होंगे बहुत बड़ी तादाद में। वो वेपन्स बांग्लादेश को तो नहीं मिले, वो तो इंडिया ले गया। तो वो वेपन्स कितने थे और इंडिया क्यों ले गया? इफ़ेक्टिवली तो वो वेपन्स बांग्लादेश को मिलने चाहिए थे क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से के वेपन्स थे बेसिकली जो कि इधर ही रहने चाहिए थे, लेकिन इंडिया ले गया। क्यों ले गया? इस पे हिस्ट्री खामोश है बांग्लादेश की। ये भी सवाल कोई नहीं उठाता कि इंडियन सोल्जर्स के हवाले से रिपोर्ट्स आती रही हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स की वर्दियां पहनकर इन्होंने क्राइम्स किए हुए वहाँ पर। उन वाक़यात के ऊपर भी आपको
बांग्लादेशी हिस्ट्री खामोश नजर आती है। ये बाकायदा वेल रिपोर्टेड, वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगर आप पाकिस्तानी नैरेटिव पढ़ते हैं तो पाकिस्तानी फौजियों की ड्रेसेस पहन के तो क्राइम्स किए गए हैं इंडिया की जानिब से। आइडिया ये था असल में कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक नफ़रत थी वो मज़ीद बढ़ानी है, और ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर सुनने को नहीं मिलता। फिर ये जो एक बड़ा मुद्दा है कि बाथरूम्स जो थे कंटोनमेंट के इलाकों के अंदर, बाथरूम्स के शीशे भी उतारे गए और वो भी इंडिया शिफ्ट किए गए। छत में लगे हुए पंखे भी उतार के ले गए, और वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ भी ले गए, दुकानों के अंदर पड़ा हुआ सामान भी ले गए, और हत्ता कि यहाँ तक हुआ है कि कॉमन जो जनता थी उनको चेकिंग के बहाने वहाँ पर रोक के तो उनके पैसे भी लिए गए। ये भी हुआ, यहाँ तक हुआ है कि उनके पैसे भी छीने गए। और ये भी इतलात मिलती हैं फिर कि खुद को मुक्ति बाहिनी के योद्धे कहलाने वाले लोग वो भी लूटमार में मुलविस थे। हालांकि मुक्ति बाहिनी वाले बाद में खुद को इनसे डिस्टेंस करते रहे, लेकिन जब लूटमार हो रही होती थी, 1971 सरेंडर के बाद के सारे वाक़यात हैं, तो वो खुद को मुक्ति बाहिनी के लोग कहते थे। इल्ज़ाम ये भी लगता है कि बेशतर इसमें अवामी लीग के ही लोग थे जो कि लोगों को लूट रहे होते थे वहाँ पर। तो इस पे भी हिस्ट्री आपको खामोश नज़र आती है। हिस्ट्री खामोश इसलिए आपको नज़र आती है क्योंकि जिन्होंने हिस्ट्री डिज़ाइन की थी वो खुद वही लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे, अवामी लीग वाले। लिहाजा इस बात की वाकई शदीद ज़रूरत है कि असल जो हिस्ट्री है 1971 की, असल हिस्ट्री, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के इससे किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इंडियंस खुश होंगे या नाराज़ होंगे, या पाकिस्तानी खुश होंगे नाराज़ होंगे, इस सब से हट के जो रियल हिस्ट्री है 1971 की वो लोगों को पता होनी चाहिए, और उसमें न्यूट्रल नैरेटिव होना चाहिए। जो इवेंट्स हुए थे बांग्लादेशी नौजवान नस्ल को उनके बारे में आगाही देना ज़रूरी है।